मैंने पिक्चर्स देखी, मैं तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहाँ पर आके जो है चाय पी रहे हैं। और डॉली चाय वाला वो भी कोई आम बंदा नहीं है, उसकी भी भाई बहुत फेमस बंदा है। डोली चाय वाले की आप बात की है, वो वैसे ही वायरल थे। अच्छा खाली इंडिया में नहीं, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में। सर वहाँ पे कोई आम बंदा नहीं गया, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स जा रहे हैं। बेचारा इंडिया का नहीं दिखाते। जब भी कोई बाहर से विजिट पे आते हैं तो उनको दीवार दे दी जाती है कि जहाँ बिल्कुल एक यानी कि ज़्यादा अच्छे लोग जो बाहर से आते हैं विजिटर्स, वो उनको स्पेशल जगह पे लेके जाया जाता है, लेकिन उनके अंदर वाली जगह नहीं दिखाई जाती है। दुनिया के सबसे बड़े डिकेट है पाकिस्तानी जो। हकीकत बताऊं, अच्छा धोखेबाजी में एक नंबर, अच्छा दो नंबरी में एक नंबर। इंडियन कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, अच्छा। किसी का हक नहीं खाएगा। और मैंने तो ये और सुना है पाकिस्तानी इसका दाल लगेगा, खुदा की कसम ये बाप को भी काट के खा जाए। ठीक है, दान दिखाने के और खाने के और होते हैं। यही बात इंडिया की, वो दिखाते कुछ और हैं और उनका होता कुछ है। अच्छा, तो मतलब क्या है इंडिया? मैं जानना चाहूंगी क्या है इंडिया जो इंडिया दिखा नहीं रहा, क्योंकि हम सबको तो यही पता है कि वो बढ़ती हुई दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन रहा है, उसके मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है। नमस्कार दोस्तों, तो डॉली चाय वाले को कौन नहीं जानता भारत में, पर बिल गेट्स दुनिया का 7वां अमीरतरीन आदमी, वो भारत आकर डॉली चाय वाले के पास चाय पीता है और उसके बाद डॉली चाय वाले को ये पता ही नहीं होता है कि भैया वो कौन है। उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है तो वो कहता है कि भैया मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा आम फॉरेनर है, उसको चाय पिला दी। पर ये खबर जब पाकिस्तान में पूछती तो पाकिस्तान में हलचल मच जाती। कुछ पाकिस्तानी यहाँ तक कहते हुए नेगेटिव बातें करते हुए नजर आते हैं कि भारत सिर्फ अपनी अच्छी साइड दिखाता है, जब गरीबी की साइड दिखाएगा तब हम मानेंगे। तो भैया देखो, भारत में कोई रोक टोक नहीं, कोई भी फॉरेनर आता है, चाहे वो मिनिस्टर हो, बड़ा आदमी हो, या फिर कम से कम मतलब कोई भी नॉर्मल फॉरेनर हो, वो भी आकर भारत में हर जगह घूमते हैं। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में यार ऐसी कोई चीज ही नहीं है। पाकिस्तान में तो फॉरेनर आना ही नहीं चाहते, ये खुद पाकिस्तानी मानते हैं। क्योंकि अगर फॉरेनर आ जाए तो सबसे पहले ये है ना, उसके सामने ना भीख मांगना। हर फॉरेनर, वो चाहे पैसे वाला हो, पैसे वाला अगर बड़ा आदमी होगा तो उससे ना सिक्योरिटी देकर बड़े बड़े जो इनके मिनिस्टर, उनके पॉलिटिशियन है, वो भीख मांगते हैं। या फिर छोटा अगर ये नॉर्मल पर्सन आता है पाकिस्तान में तो उनके लोग है ना जा जाकर हर इंसान भीख मांगता है। तो पाकिस्तान में कोई फॉरेनर जाना नहीं चाहता। और भारत में इतना देखकर पाकिस्तान की जल रही है और कुछ समझदार पाकिस्तानी तो शॉक हो चुके कि भैया भारत करना क्या चाहता है। तो पाकिस्तानी इस विषय में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बिल गेट्स ने चाय पीने के बाद कहा कि इंडिया की चाय में भी इनोवेशन है। साथ ही साथ उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी की तारीफ करते हुए कहा कि इंडिया की मैजिकल डेमोक्रेसी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वकास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वकास, क्या कहेंगे? बिल गेट्स इस वक्त इंडिया के विजिट पर हैं। जब भी बिल गेट्स जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान के पावरफुल लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब इंडिया जाते हैं तो इंडिया की आम आवाम से मिलते हैं। अब आप देखें कि सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही तस्वीर वायरल हो रही है, वो बिल गेट्स की चाय वाले वेंडर पर चाय पीते हुए, जिसे डॉली चाय वाला कहा जा रहा है। क्या कहेंगे? बिल गेट्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया की चाय में भी इनोवेशन है। मैं तो इस टाइम जब मैंने पिक्चर्स देखी, मैं तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहाँ पर आके जो है चाय पी रहे हैं। और डॉली चाय वाला वो भी कोई आम बंदा नहीं है, उसकी भी भाई बहुत फेमस बंदा है वो। उसकी अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देख ले तो मिलियन व्यूज़ है उस बंदे के ऊपर। और उसका जो स्टाइल है वो पूरी दुनिया को उसने अट्रैक्ट किया, और जैसे वो चाय को देता है वो बड़ा कमाल का है। लेकिन इसके ऊपर देखें कि बिल गेट्स अगर चाय वाले के पास वहाँ पे गया है तो इस मीन के इंडिया ने इतना एतबार पूरी दुनिया के ऊपर बना लिया है कि कोई भी कैसी भी पर्सनालिटी है वो वहाँ पे जाके इजीली फ्रीडमली जो है घूम सकती है। और उनको नाम दिया है कि भाई इंडिया एक महफूज कंट्री है। हम दुनिया के सबसे बड़े डिकेट है पाकिस्तानी जो। हकीकत बताऊं, अच्छा धोखेबाजी में एक नंबर, अच्छा दो नंबरी में एक नंबर। इंडियन कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, अच्छा। किसी का हक नहीं खाएगा। और मैंने तो ये और सुना है पाकिस्तानी इसका दाल लगेगा, खुदा की कसम ये बाप को भी काट के खा जाएगा। मैंने मैं तो ये ऑन सुना है रिकॉर्ड कह रहा कि हूं। पाकिस्तानी जो है। मेरा वहाँ पे बकाला था। अच्छा, बकाला अरबी में कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फतवा, क्योंकि यहाँ पे जहलियत इतनी है कि हलवे को कुरान के लफ्ज़ समझने लग हाँ, ये भाई ने बड़ी बात की है कि यहाँ पे हलवे को अगर पुलिस ना दी तो वो सौरभ एक का लफ्ज़ अरबी का मैं आपको बताऊं, कोई पाकिस्तानी जो यहाँ पे रहते, जो नहीं गए बाहर, अरबी को नहीं जानते, सुम्बल का मतलब बता दें, अरबी का लफ्ज़ है सुम्बल। और ये आपके प्रोग्राम में वो लोग हंसेंगे मेरी ये बात सुन के जिसकी आपको भी समझ नहीं आई है।
सुंबल किसको कहते हैं, इसको आप ऑन द रिकॉर्ड चलने दें, ठीक है। सिर्फ वही समझेगा जो अरबी जानता है। कि वहाँ पर जब दूसरे मुल्कों के प्रेसिडेंट आते हैं, पीएम आते हैं, तो वो वहाँ के कल्चर को एंजॉय करते हैं, वहाँ के मार्केट विजिट करते हैं। अब अगर हम बात करें बिल गेट्स की, तो वहाँ जाकर उन्होंने जिस तरह से एक चाय वाले डॉली से जो है चाय पी और उनकी चाय की तारीफ, उन्होंने कहा कि इंडिया की चाय में भी जो है इनोवेशन नज़र आती है। क्या कहेंगे आप इस पर? वो एक असल चेहरा इंडिया का नहीं दिखाते। जब भी कोई बाहर से विजिट पे आते हैं तो उनको दीवार दे दी जाती है कि जहाँ बिल्कुल एक यानी कि ज़्यादा अच्छे लोग जो बाहर से आते हैं विजिटर्स, वो उनको स्पेशल जगह पे लेके जाया जाता है, लेकिन उनके अंदर वाली जगह नहीं दिखाई जाती। अक्सर जो गरीब इलाके हैं या गरीब जगह हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का ना कल्चर नहीं है कि सिर्फ स्पेशल जगह पे ले जाएं कि जैसे मॉडल टाउन लेके जा रहे हैं, गुलबर्ग नहीं दिखाना या इस तरह का कोई सीन नहीं है वहाँ। सर, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई आता ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई समझता ही नहीं है कि पाकिस्तान एक महफूज कंट्री है। आप अब देख लें पाकिस्तान में PSL हो रहा है, कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स ने पाकिस्तान में आके खेलने से मना कर दिया। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में ना कोई आना पसंद ही नहीं करता। और इंडिया की आपने बात की, तो इंडिया को क्या नहीं दिखाना चाहिए? एक चाय वाले के साथ उनकी वीडियो वायरल हुई है बिल गेट की, कोई बहुत बड़े 5 स्टार होटल में किसी शेफ के साथ नहीं हुई। तो आम सी चीज़ है एक चाय, जो यहाँ पे भी इस मार्केट में भी आप देखें 500 ढाबे चाय के लगे हुए हैं। इनका जहाँ पे दाल लगेगा काटेंगे। मेरा वहाँ पे बकाले की बात कर रहा था, बकाला था, तो इंडियन ने जब जाना होता था ना छुट्टी, तो 1 महीना पहले बोलता था भाई मैं छुट्टी जा रहा हूँ, मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे सामान देना। मैं कहता था ठीक है। और जब पाकिस्तानी ने छुट्टी आना होता था ना, तो ये 1 महीना पहले जो है ना, पहले अगर 10 रियाल का सामान लेता था ना, तो फिर ये महीने में 50 रियाल का सामान खा के पाकिस्तान भाग आता था। देखो, तो फिर वो मुसलमान और काफिर में, और हमें अरबी वहाँ पे पता है क्या कहते थे? वो कहते थे कि आप लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? हम में और काफिर में सिर्फ पहचान यही है कि 5 वक्त की नमाज पढ़े, एक। और दूसरे नंबर पे जो महंगाई है ना, महंगाई कुछ हम वो क्या कहते हैं, ये सारी कौम में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में ये सारे काम थे, जो अब सारे काम हमारी कौम में ऐसे आए। तो मुल्क इस्लाम के ऊपर बनाया था ना, लेकिन इस्लाम पता है क्या, इस्लाम सिर्फ एक हथियार है। इस्लाम कौन कहता है ये इस्लामी मुल्क है? मुझे बताए, मेरे सामने है। इस्लाम वाला कोई एक ही काम बता दे। रमज़ान आ गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बहुत होंगे। सर मुझे ये बताएं, ओमान के अंदर मतलब जैसे दुबई के अंदर या ओमान के अंदर, मैं वहाँ पे उन्होंने मंदिर भी बनाए, ठीक है, वहाँ पे टूरिस्ट सिस्टम को भी आम किया। हमारे पाकिस्तान के अंदर मैं वहाँ पे खड़ा वीडियो बना रहा था, तो वहाँ पे मुझे कहा कि आप वहाँ से उसने मुझे यहाँ भेज दिया कि आप यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते। ये बताएं कि हमने अपने टूरिज्म सिस्टम को क्यों? बिल्कुल आप वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते, वजीर खान मस्जिद में डांस करवा सकते। हाँ, वजीर खान मस्जिद में डांस करवा सकते, वहाँ पे खड़े होकर वीडियो नहीं बना सकते। ये मैं शोल्टी से, ये मस्जिद है, ये मस्जिद का ये तकद्दुस है कि सर से बाल उतरे होते हैं और लोग दरमियान में अंदर में घूम रहे होते हैं। आप मुझे ये बताएं, ओमान, दुबई या बाकी मुल्कों की बात करिए, वहाँ पे विजिट प्लेसेस होते हैं, टूरिज़्म आते हैं। आज हमारे मुल्क में कोई आने के लिए तैयार नहीं। आप बांग्लादेश की बात करें, आप अफगानिस्तान 30 साल 40 साल जंग में रहा, आप इंडियन आपके साथ रहे। आज ही मैं न्यूज़ कर रहा था कि दुनिया को तकरीबन 20 से 25 CEO जो है ना, वो मुकेश अंबानी जो है उनकी शादी पर जा रहे हैं, चाहे वो फेसबुक का CEO करें, मतलब बिल गेट्स गया। तो क्या समझते हैं, सऊदी अरब के साथ, ओमान के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, उनके PM मोदी साहब जो वहाँ पर गए थे, हर जगह पर वही छा रहे हैं या बांग्लादेश वाले छा रहे हैं। हम फिर सर क्यों पीछे से पीछे आ रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे बड़ा रीज़न है झूठ, जो हम में से ख़त्म नहीं हो सकता।